हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेट। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ नंबरों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, नंबर सिस्टम। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारा 9th क्लास का चैप्टर देख लीजिए, जो मैंने चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था नंबर सिस्टम पर। देखिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों। जो हमारे नंबर होते हैं उसमें नेचुरल नंबर पहले नंबर पर आता है। नेचुरल नंबर में होता है 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चों, ये नंबर जो ये सारे नंबर बच्चों नेचुरल नंबर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं होल नंबर में। अगर हम बच्चों नेचुरल नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो उसके बाद हमको जो नंबर मिलते हैं उनको हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी इन्फिनिटी तक होते हैं। ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर और फिर होल नंबर। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें ध्यान से तो होल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर आते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सारे होल नंबर होते हैं। फिर देखते हैं इंटीजर क्या होते हैं बच्चों। अब अगर हम होल नंबर में बच्चों ये जो नंबर आते हैं ये पॉजिटिव नंबर हैं सारे। अगर हम इसमें माइनस के नंबर इंक्लूड कर दें, निगेटिव नंबर -2, -3, -4, तो इससे हमको जो मिलते हैं वो नंबर होते हैं बच्चों इंटीजर। इसमें ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद आता है बच्चों रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसमें आप कोई भी नंबर उठा लें, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर से, ये सभी नंबर को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। आप 2 एग्जाम्पल ले सकते हैं, 5 माइनस का 5 ले सकते हैं। ठीक है, या रेशनल नंबर में आप इस तरीके से भी कह सकते हैं 5/2 p/q के रूप में। ये हो गए हमारे रेशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, जो नंबर हम p/q के रूप में नहीं लिख सकें, p/q के रूप में जो नंबर नहीं लिखे जा सकते हैं उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि √2, √3 या √5। इन नंबरों को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या हम पाई भी ले सकते हैं, ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। अब देखिए बच्चों रियल नंबर क्या होता है। अगर हम इन सभी नंबरों को एक ग्रुप में मिला दें तो इन सभी नंबरों के ग्रुप को हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है बच्चों, तो रियल नंबर की जो डिफिनेशन होती है, द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अब देखिए बच्चों, जो रेशनल नंबर होते हैं उसमें ये सभी नंबर आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ऑल नंबर ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है बच्चों, द ग्रुप ऑफ ऑल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। आप इसका कोई भी एग्जांपल ले लें, इसमें से वो सभी रियल नंबर होते हैं, चाहे आप रेशनल नंबर से कोई नंबर ले लें या इरेशनल से कोई नंबर ले लें, ये हमारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है बच्चों वो है रियल नंबर, चैप्टर 1 रियल नंबर। तो देखते हैं बच्चों चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर में क्या है। स्टार्टिंग में सबसे पहले में बच्चों हमारी एक यहाँ पर थ्योरम है, थ्योरम 1.1 जिसका नाम है, इसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो देख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। इसकी डेफिनेशन पहले आप देख लीजिए। स्टेटमेंट इसका जो है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integer q and r satisfied। ये हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है बच्चों, a = bq + r। अगर हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं बच्चों a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, तो यहाँ पर आपको एक यूनिक इंटीजर मिलेंगे q जो क्वोशंट होता है और दूसरा r रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, a = bq + r। अब इसके एग्जांपल हम समझ सकते हैं। हम अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं बच्चों 35 और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया 7 नहीं बच्चों, यहाँ पर हम ले लेते हैं 6। तो देखिए हम इसको डिवीजन करते हैं, क्या आता है 6 5 या 35। तो यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे जो रिमाइंडर मिलेगा वो 5 मिलेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 35 = 6 × 5 या 5 × 6 + 5। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया बच्चों और ये हो गया क्वोशंट। तो इसी को हम कहते हैं a = bq +
आर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आर लिखा हुआ है, एक चीज़ लिखिए, आर की जो वैल्यू होती है हमेशा बी से लेस देन होती है, छोटी होती है, और आर जो होता है हमेशा या तो ज़ीरो के इक्वल होता है या ज़ीरो से बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए जो हमारा रिमाइंडर आया है ये बी से क्या आया है, छोटा आया है, हमेशा ही छोटा रहेगा बी से, कभी भी बड़ा नहीं होगा। और दूसरी चीज़ जो होती है ये हमेशा ज़ीरो के बराबर होगा या फिर ज़ीरो से बड़ा, कभी भी ज़ीरो से छोटा नहीं। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, 25। अब यहाँ पर हम दूसरा पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं 4। अब देखिए आप इसको डिवाइड कीजिए, 4 6 24, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमारा हो गया आर जो कि बी से छोटा है, लेस देन बी, और क्यू कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया, क्यू की वैल्यू हो गई है 6। तो यहाँ पर अगर हम कंडीशन बनाएं 25 इक्वल टू 6 × 4 + 1, यहाँ पे 1 देख लीजिए, आर की जगह पर 1। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, जो आर की वैल्यू आई है ये बी से क्या है, छोटी, ठीक है, और ज़ीरो से बड़ी है। तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 या 25, तो आर ज़ीरो आ सकता है। तो आर की वैल्यू हमेशा ज़ीरो से बराबर या ज़ीरो से बड़ी और हमेशा बी से छोटी आएगी। तो इसी को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, ये आप स्टेटमेंट याद रखिएगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारा हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसके बाद बच्चों देखते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया बच्चों, देख लीजिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीजन इज अ टेक्निक, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पे एल्गोरिथम होगा बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ठीक है बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम शॉर्टकट में HCF कहते हैं, आपने HCF पढ़ा होगा, ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है HCF फाइंड करने का एक मेथड होता है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप फाइंड कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसका एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई दो नंबर ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हमने ले लिया 150, यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 150 एंड 250। अब हमको यहाँ पर HCF फाइंड करना है। तो देखिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो 250 है ये 150 से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन 150। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 250 को 150 से। तो यहाँ पर आप 1 बार टेबल पढ़ सकते हैं, 150, तो कितना आएगा बच्चों, 100। अब देखिए यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन टेक्निक कैसे हम यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पे हमारे स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट जो हमारा हो जाएगा 250, इसकी जो वैल्यू आई बच्चों 150 × 1 + 100 हमारा रिमाइंडर हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आर की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आई। हम ऐसा कब तक करते रहेंगे, जब तक हमें आर ज़ीरो ना मिल जाए। अब हमारे पास 250 की जो डिवीजन 250 जो आया 150 × 1 + 100। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 150 को फिर से 100 से डिवाइड कर देंगे, 150 यहाँ पर फिर से हम डाल लेते हैं, फिर से इसको हम 1 बार करेंगे तो 100। तो यहाँ पर हमारा फिर से 50 आ जाएगा। अभी भी देखिए आर जीरो नहीं। अब स्टेप 2 देखिए बच्चों क्या हो गया, 150 इक्वल टू 100 + 100 × 1 प्लस रिमाइंडर हमारा आया है 50। अभी भी देखिए बच्चों आर की वैल्यू जीरो नहीं मिली है, तो अब हम 100 फिर से यहाँ पे डाल लेते हैं। अब ये 2 बार टेबल पढ़ेंगे, 52 × 100। अब यहाँ पे देखिए आर बराबर जीरो आ गया। अब थर्ड स्टेप हो गया 100 इक्वल टू 50 × 2 + 0। अभी देखिए बच्चों यहाँ पर आर की वैल्यू जीरो आ गई। तो जहाँ पे आर की वैल्यू जीरो आ जाती है वहाँ पर हमको जो बच्चों मिलता है बी, वही हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर जो HCF होगा
150 एंड 250 का, वो बच्चों होगा 50। तो बच्चों किसी भी दिए हुए नंबरों का जब हम HCF फाइंड करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप फाइंड करते हैं, उस स्टेप बाय स्टेप फाइंड करने के तरीके को ही, टेक्निक को ही हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। बच्चों लिखा है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो बच्चों यहाँ पर हमको HCF फाइंड करना है यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम डिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4576 ये नंबर बड़ा है 4000, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 12576 डिवाइड करना है 4052 से। तो यहाँ पर हम 3 बार इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 3 2 6, 3 5 15, यहाँ पे 3 को 0 से करेंगे 0 आएगा, इसका 1 कैरी आया तो 1, 3 4 12। अब यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा 0, 7 से 5 जाएगा 2 आएगा, 5 से 1 आया 4। अब यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिल गया 420। तो देखिए बच्चों जब तक यहाँ पे रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिलेगा हम यही स्टेप करते रहेंगे। अब यहाँ पर हम 4052 को उतार लेते हैं। अब यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे 9 टाइम, क्योंकि यहाँ पे 4000 है, 10 बार होगा नहीं 9 टाइम हो जाएगा। 0 9 2 18, 9 4 36 और 1 37। फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं 2, 15 से 8 जाएगा मिलेगा 7, यहाँ पे बचा बच्चों 8 से 7 जाएगा मिलेगा हमें, यहाँ पे 9 आएगा, 9 से 7 आएगा 2 बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 272। अभी भी देखिए बच्चों रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम एक बार फिर से 420 को उतार लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम यही करेंगे। तो यहाँ पर हमें फिर से 1 टाइम मिलेगा 272। अब 10 में से 2 जाएगा 8, 11 से 7 जाएगा 4, 3 से 2 जाएगा 1, 272। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर इसको हम करेंगे, ये 1 बार होगा केवल, तो हम 148। 12 में से 8 निकालेंगे बच्चों तो आएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, 1। अब यहाँ पर 148। अब ये 1 बार होगा तो 124। 8 से 4 जाएगा हमें 4 मिलेगा, 4 में से 2 2। अब हमारा आ गया है 124, यहाँ पे दोबारा लिखना होगा तो 124। अब यहाँ पर देखिए 6 टाइम पूरा हो जाएगा, 6 4 24, 6 2 12। अब देखिए बच्चों रिमाइंडर हमें कितना मिल गया 0। तो देखिए बच्चों जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है जब तक हमें ये करते रहना है। अब हम यहाँ पर स्टेप लिख लेंगे। तो देखिए बच्चों सब पे पहला हमारा जो स्टेप था उसमें हमें क्या लिखना है, स्टेप 1। तो हमारे पास जो नंबर था 12576, इसकी जो बच्चों वैल्यू आई थी 4052 × 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला था हमें 420। ये बच्चों हमारा हो गया पहला स्टेप। ठीक है। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या था हमारा 4052 है ये बच्चों 4052। इसकी वैल्यू आई थी 420 × 9 + 272। अब फिर हमने इसको 420 उतार लेना है यहाँ पे 400, ये थर्ड स्टेप हो जाएगा हमारा 420। इसकी वैल्यू आई थी 272 × 1 + 148। ठीक है बच्चों। अभी देखिए आर का मान 0 नहीं आ रहा है, तो फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, अब 272 को यहाँ पर हम उतार लेते हैं। तो 272 तो 148 × 1
प्लस 124। अब फिफ्थ स्टेप देखिए क्या होगा बच्चों, तो 148, यहाँ पे 148 की वैल्यू होगी 148 124 इंटू 1 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर हमें मिला था 24। अब यहाँ पे सिक्स स्टेप, सबसे लास्ट हमारा जो आया था, यहाँ पे 124 उतार लेना है। 124 की वैल्यू हमें मिली थी 24 इंटू 6 प्लस 0, यहाँ पे आर की वैल्यू बच्चों 0 आ गई। तो हमारा जो HCF होगा बच्चों, HCF ऑफ 4052 12,576, इसका HCF बच्चों हो जाएगा 24। तो ध्यान रखिएगा लास्ट में जहाँ पे आर की वैल्यू हमें 0 मिल जाए, उसमें जो भी हमारा क्यू होता है बच्चों, वो हमारा HCF होता है, ये हमारा HCF हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, जो यूक्लिड का एल्गोरिथम होता है उन स्टेप को ही यूक्लिड एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों एग्जांपल नंबर 2 है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द ऑफ फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें बच्चों यहाँ पर यह शो करना है कि जो इवन इंटीजर होते हैं वो 2q फॉर्म के होते हैं और जो पॉजिटिव ओड इंटीजर होते हैं वो 2q + 1 के होते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं एंड बी की वैल्यू हम ले लेते हैं बच्चों 2, क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा तो यहाँ पर हम बी को क्यू ले लेते हैं, जिससे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो देखिए बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा होती क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमारी होती है उसमें अगर हम ए कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है और यहाँ पर बी एक दूसरा इंटीजर होता है, तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमारी होती है, ए की वैल्यू जो बच्चों आती है वो होती है BQ + R, लेकिन यहाँ पर हमने बी को क्या ले लिया है 2, तो हमारी जो ए की वैल्यू हो जाएगी 2Q + R। ठीक है, यहाँ बच्चों आर की जो वैल्यू होगी देखिए कितनी होगी, आर की जो वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि आर की वैल्यू 0 के बराबर होगी और बी से छोटी, तो आर का 0 मान हो सकता है 1। आर की जो वैल्यू यहाँ पर बच्चों होगी 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, क्योंकि आर जो होता है हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा लेकिन बी से स्मॉल होता है। तो आर की वैल्यू यहाँ पर 2 आएंगी, या तो 0 आएगी या तो 1 आएगी बच्चों, 2 नहीं रखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर ए की हमारी पॉसिबल वैल्यू, तो यहाँ पर हम रखेंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, तो देखिए बच्चों पहली ए की जो वैल्यू हमारे पास होगी ए = जब हम आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे 2Q + R की जगह रख देते हैं 0, तो यहाँ पर ए की वैल्यू बच्चों क्या हो गई 2Q। अब हम आर की वैल्यू रखेंगे 1, तो ए की हमारे पास दूसरी वैल्यू जो आएगी 2Q + 1। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2 वैल्यू हमें मिली, एक आ गई 2Q और दूसरी हो गई 2Q + 1। तो हम कह सकते हैं बच्चों बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जो 2Q आता है 2Q + 1। अब यहाँ पे जो 2Q है, 2Q देखिए बच्चों ये इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर है? क्योंकि यहाँ पर जो Q का क्वोशेंट है वो 2 आया है, और 2 अगर किसी भी नंबर का क्वोशेंट होता है उस नंबर को हम कहते हैं इवन नंबर। और यहाँ पे क्वोशेंट तो 2 आ रहा है लेकिन यहाँ पे ऐड में 1 लिखा हुआ है, तो ये हमारा नंबर जो हो जाएगा बच्चों ओड नंबर हो जाएगा। ठीक है, हमको बच्चों यही प्रूव करना था, जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आते हैं अगर इवन नंबर होगा 2Q के फॉर्म का होगा और ओड नंबर होता है 2Q + 1 की फॉर्म का। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा था शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2Q, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो
एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and every positive odd integer is of the form of 2q + 1। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन, प्रूव्ड। फिर से एक बार बच्चों क्वेश्चन को समझ लीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर ए मान लेना है, लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, और बी की वैल्यू हमें 2 ले लेना है। तो आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, ए = BQ + R होती है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो हम रखेंगे 2Q + R हो जाएगी, क्योंकि बी की जगह पे हमें 2 को पुटअप कर देना है। तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बच्चों एक बार फिर से समझ लेते हैं। लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम यहाँ पर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं और बी की वैल्यू 2। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है ए = BQ + R। तो यहाँ पर बी की जगह पे हमें क्या रखना है, 2 पुटअप करना है। तो ए = 2Q + R। यहाँ आर की जो वैल्यू होगी 0, 1, क्यों आर जो होता है 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, लेकिन बी से छोटा। तो बी कितना है, 2, तो आर की वैल्यू 0 से 1 तक होगी। तो हमारी जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए आएंगी, ए = 2Q + 0, कि यहाँ पर आर की हमने 0 पुटअप कर दिया। दूसरी वैल्यू होगी 2Q + 1। अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू 2Q आई है वो इवन नंबर हो गया, क्योंकि इसका क्वोशंट 2 आ गया। यहाँ पे क्वोशंट 2 है, लेकिन यहाँ पे प्लस में 1, तो ये हमारी वैल्यू होगी ऑड। तो हम लिख देंगे एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q। ठीक है बच्चों, एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2Q + 1। यही हमें प्रूव करना था बच्चों। इसके बाद बच्चों एग्जाम्पल 3 है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4Q + 1 और 4Q + 3 वेयर Q इज सम इंटीजर। यहाँ पर हमें यह शो करना है बच्चों कि ऑड इंटीजर जो हमारे होते हैं या तो 4Q + 1 के फॉर्म में होते हैं या तो 4Q + 3 फॉर्म में होते हैं। तो जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल 2 किया था बच्चों, सेम उसी तरीके से करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने यहाँ पर ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, एंड बी की वैल्यू बच्चों हम यहाँ पर ले लेते हैं 4 बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमारी जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है बच्चों, होती है ए = BQ + R, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर ए = हो जाएगा बच्चों, बी की जगह में रख देना है 4Q + R हो जाएगा। यहाँ आर की वैल्यू बच्चों आएगा R = आर जो हमारा होता है या तो 0 से बड़ा होता है, बी से छोटा। तो 0, 1, 2, 3, आर की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक बच्चों हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन बी से छोटा। तो बी मतलब कितना है, 4, तो यहाँ पर हमें 3 तक लेना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएंगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम बच्चों आर को पुटअप करते जाएंगे, ए की वैल्यू मिलती जाएगी। तो पहले ए की वैल्यू जो बच्चों मिलेगी, ए = 4Q + R की जगह पे हमें 0 रखना है, 0, तो ये हो जाएगा 4Q। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देखिए दूसरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ए = 4Q, R की जगह पर हम रख देंगे 1, तो 4Q + 1। अब इसमें जो है 4Q + 1 ही रहेगा। तीसरी वैल्यू देखिए बच्चों, R वाला, ए = 4Q, R की जगह हमें रख देना है 2, 4Q + 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2 हम कॉमन ले सकते हैं,
2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक वैल्यू और आएगी यहाँ पर 4, यहाँ पर r की जगह 3 रखेंगे हम, 4q प्लस 3। अब इन सभी वैल्यूओं को बच्चों ध्यान से देखिए। पहली वैल्यू हमारी आई थी 4q, तो 4q में यहाँ पे देखिए बच्चों 4 आ रहा है क्वेश्चन, तो 4 अगर क्वेश्चन आ रहा तो ये क्या हो गया, इवन नंबर। ठीक है, लेकिन हमको शो क्या करना है बच्चों, ओड इंटीजर, तो हम इसको छोड़ देते हैं बच्चों। और यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ 2q प्लस 1 है, इसका क्वेश्चन कितना है 2, ये भी हमारा इवन नंबर हो गया, इसको भी हम छोड़ देते हैं। तो हमारी दो वैल्यू आएंगे 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो हमारी जो वैल्यू हो जाएंगी जो ओड इंटीजर वो इस तरीके से होंगी। तो ए इक्वल टू यहाँ पर हम ले लेंगे 4q प्लस 1 एंड ए इक्वल टू 4q प्लस 3। हमें यही शो करना था। ये हमारे जो वैल्यू हो गए बच्चों ये ओड इंटीजर हो गए, ये ओड इंटीजर। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो ओड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। ठीक है बच्चों, प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन हमारा बच्चों इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। ठीक है बच्चों।